गीता में कहा गया है कि कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल उसे भुगतना ही पड़ता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी को मेरी प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, हम सबको भगवत गीता के बारे में तो पता ही है। श्रीमद् भगवत गीता एक पवित्र ग्रंथ है और साथ ही श्रीमद् भगवत गीता एक धार्मिक किताब के साथ साथ हर मनुष्य के जीवन जीने का पाठ है। ये धार्मिक किताब पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है। दुनिया में बहुत सारे कामयाब लोग इसी धार्मिक पुस्तक के कारण अपने जीवन में आगे बढ़ पाए हैं। इस किताब को पढ़ने से हमें मोटिवेशन मिलता है और इससे हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। इसलिए आज हम इसी भगवत गीता में लिखे हुए श्री कृष्ण के मुख द्वारा निकले हुए उन प्रवचनों को आपको सुनाने जा रहे हैं, जिनसे आपको मोटिवेशन मिलेगा, जिनसे आपको जीवन में बढ़ने के लिए राह दिखेगी, जिससे आप जीवन में आगे बढ़ सकेंगी, हर मुसीबत से लड़ सकेंगी। इसलिए आज हम आपको अपनी वीडियो के माध्यम से वो सब कुछ बताने जा रहे हैं। आपसे एक निवेदन है कि जो भी भाई बंधु हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। इससे हमारा हौसला बढ़ता है और हमारे चैनल का मकसद ही है आपको सही राह दिखाना, आपको अच्छी अच्छी मोटिवेशन बातें बताना। भगवत गीता के बारे में हम बहुत सी ऐसी जानकारियां देते हैं जो आपको जाननी चाहिए, जिससे आपके जीवन में बहुत फर्क पड़ेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और इस वीडियो को अपने प्रिय भाई बंधुओं के साथ शेयर अवश्य करें, ताकि वह भी इसका लाभ उठा सकें। खुद को कमजोर कभी न समझना चाहिए। अगर आप गिरते हैं तो उठने का प्रयास करो, लड़ो, पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य कर्म निभाओ, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कवि महाभारत नहीं होने देता। गीता में कहा गया है, जो इंसान किसी की कमी को पूरी करता है वही सही अर्थों में महान होता है। गीता के अनुसार जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, ये केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा, दूसरी हमारी अंतरात्मा। जब तक हमारा शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेंगी ही, इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर ध्यान लगाओ। मन अशांत है और उसे नियंत्रण करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे बस में किया जा सकता है। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेता। इसलिए जो अपर्याय है उस पर शोक ना करें। जब हमारा माइंड यानी कि मन कमजोर होता है तब परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं, और जब मन स्थिर होता है तो परिस्थितियां चुनौतियां बन जाती हैं, और जब हमारा मन मजबूत होता है तो परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने समान सर्वत्र सम देखता है, चाहे वो दुख हो या सुख हो, वो सब वही परम योगी माना जाता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वो वैसा ही बन जाता है। जो दान बिना सत्कार की वो पात्र को दिया जाता है वही तमसदान कहलाता है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए भौतिक शरीर को धारण करती है। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी है, मन इसकी लगाम है तथा इंद्रियां घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से यह आत्मा सुख या दुख को भोगता है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इस सब से आप
जितना ही दूर रहेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर दे तो समझ लेना कि उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। अहंकार, घमंड, क्रोध और निष्ठुरता ये अज्ञान से उत्पन्न हुई है। आसुरी प्रकृति के लोगों के अहंकार, घमंड, क्रोध और निष्ठुरता ये अज्ञान से उत्पन्न हुई है। आसुरी प्रकृति के लोगों की ये भूड़ हैं। इनका त्याग करना ही हमें अच्छा इंसान बनाता है। बिना फल की कामना की ही सच्चा कर्म है। ईश्वर चरण में हो समर्पण वही केवल धर्म है। गीता में लिखा है, जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका बदल जाता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न तो इस लोक में है न कहीं और। जो मन को नियंत्रण नहीं करती उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। गीता में कहा गया है, कोई अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता। उन्हें रोना भी पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाती हैं। अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने आप को नई आकृति प्रदान करें। कभी भी स्वयं को अपनी आत्म इच्छा से अपमानित ना करें। इच्छा एकमात्र स्वयं का मित्र होता है और इच्छा ही एकमात्र स्वयं का शत्रु। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं है। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगें और पराये अपने लगें तो समझ लीजिए विनाश का समय आरंभ हो गया है। अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया वह डर और चिंता और दुखों से आज़ाद रहता है। गीता में कहा गया है, जो इंसान किसी की कमी को पूरी करता है सही अर्थों में वो महान होता है। जो होने वाला है वो होकर रहता है और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो स्वयं उसके हाथों में है। इस संसार में कर्म को मानने वाले लोग कहते हैं कि भाग्य कुछ नहीं होता और भाग्यवादी लोग यानी जो सिर्फ भाग्य पर भरोसा करती हैं वो कहती हैं कि किस्मत में जो लिखा होगा वह होकर ही रहेगा। अर्थात इंसान कर्म और भाग्य इन दो बिंदुओं की धाराओं में घूमता रहता है और एक दिन इस जगह को अलविदा कहकर चला ही जाता है। तो चलिए भाग्य और कर्म को अच्छे से समझते हैं। तो आइए आज मैं आपको पुराणों में बताई गई भाग्य और कर्म को अच्छे से समझने वाली कहानी के बारे में बताती हूँ। इसे ध्यान से सुनना। एक बार की बात है कि देवर्षि नारद वैकुंठ धाम गए। वहां उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम किया। श्री हरि भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म की राह पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा और जो पाप कर रहे हैं उनका सब भला हो रहा है। उनके मजे ही मजे हैं। तब श्री हरि भगवान विष्णु ने कहा, ऐसा नहीं है नारद जी, जो हो रहा है सब नियति के कारण हो रहा है। तब नारद जी बोले, प्रभु, मैं तो ये सब पृथ्वी पर देख कर आ रहा हूँ। पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और भला करने वाले, धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है। तब विष्णु भगवान ने कहा, नारद जी, कोई ऐसी घटना बताओ जो तुमने देखी हो। तब नारद जी ने कहा, अभी मैं पृथ्वी लोक के एक जंगल से आ रहा हूँ। मैंने देखा कि वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजर रहा था। वह चोर गाय को फंसा देखकर भी रुका नहीं, बल्कि वह उस पर पैर रखकर दलदल लांघकर आगे निकल गया। आश्चर्य तो तब हुआ जब आगे जाकर उस चोर को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिली। थोड़ी देर बाद वहां से एक वृद्ध साधु गुजरा। उसने गाय को दलदल में फंसा देखा तो उसे बचाने की पूरी कोशिश की। साधु ने अपने पूरे शरीर का जोर लगाकर उस गाय को बचा लिया, लेकिन
मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालते साधु कुछ दूर आगे गया तो एक गड्ढे में गिर गया। हे प्रभु, आप यह बताइए, ये कौन सा न्याय है? देवर्षि नारद की पूरी बात सुनने के बाद श्री हरि बोले, ये तो सही ही हुआ नारद। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था, उसकी किस्मत में तो पहले से ही एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरें ही मिली। परंतु नारद जी बोले, परंतु प्रभु, बेचारे साधु ने तो कोई पाप नहीं किया था, फिर उसे गड्ढे में गिरकर मृत्यु क्यों मिली? तब श्री विष्णु भगवान ने नारद जी को समझाया कि नारद, उस साधु को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में उस समय बहुत ही कष्टदायक मृत्यु लिखी थी, लेकिन गाय को बचाने के समय बहुत ही कम दर्द का आभास हुआ और वह स्वर्ग में और स्वर्ग का भागी बन गया। अब नारद जी संतुष्ट थी, इसलिए इंसान के कर्म से उसका भाग्य तय होता है। इंसान को कर्म करते रहना चाहिए क्योंकि कर्म से भाग्य बदलता है। कृष्ण कहते हैं कि मैं सभी प्राणियों को एक समान रूप से देखता हूँ। मेरे लिए ना कोई कम प्रिय है ना ही ज्यादा, लेकिन जो मनुष्य मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करती हैं वो मेरे भीतर रहती हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। धरती पर जिस प्रकार मौसम बदलते रहते हैं, उसी प्रकार व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। कोई भी व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि वह व्यक्ति एक विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, और जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना काम करते रहो। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना ही लोभ, लालच, निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है, इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेते हैं, तब वो पूर्णता को प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार अग्नि शोण को परखती है, उसी प्रकार संकट वीर पुरुषों को। ये सृष्टि कर्म क्षेत्र है, बिना कर्म के यहाँ कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। जो दान बिना सत्कार के कुपात्र को दिया जाता है, वही तमसदान कहलाता है। मनुष्य को अपने कर्मों से संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। आत्मा किसी काल में भी न जन्मता है न मरता है, और न ही एक बार होकर फिर अभाव रूपी होने वाला है। आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। जो खोने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों से नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक कलेशों को नष्ट कर सकता है। मंजिल को पाने की चाह कल भी थी और कल भी रहेगी। जिंदगी तो बस एक बार मिली, बस मजबूत हौसलों को मंजिल जरूर मिलेगी। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। अगर सच्चे दिल से हो चाहत कुछ पाने की, तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देती हैं। जो खो गया उसके लिए रोया नहीं करती, जो पा लिया उसे खोया नहीं करती। उनके ही सितारे चमकते हैं जो मजबूरियों पर रोया नहीं करती। पंख फैलाए हुए मोर बहुत देखे हैं, घन पर छाए घनघोर बहुत देखी है। नदी कहती है समुद्र से उमड़ना सीखो, हमने बरसात के ये शोर बहुत देखी हैं। नजर नजर में उतना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है। बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये मोटिवेशन वीडियो, भगवत गीता के अनमोल विचार और ये छोटी सी कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो सभी भाई बंधुओं को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।